आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। तो भाई अब अपने अच्छे दिन आने वाले हैं। वो कैसे? मैंने कहा था कि गांव में जल्द ही पक्की सड़क बनेगी और देखो बन गई। हम पंचायत के काम काजों में भाग लो भाई, ग्राम सभाओं में हिस्सेदारी लो। मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ। आपने हमें गांव का प्रधान चुना है। अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए आप सबों ने देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाया। हम अपने पंचायत की आर्थिक तरक्की और सामाजिक न्याय की प्रक्रिया को मजबूत बनाएंगे। गांव के विकास को जानने के लिए इस समय हम भटक विकास खंड के जंगल हरपुर में हूँ, जहाँ की प्रधान कुसुमावती जी हैं। इससे पहले हम आपको बताते चले कि जब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुआ था, उसमें भुआल यादव जी, जो कुसुमावती जी के पति हैं, वह चुनाव लड़े थे। लेकिन जिस दिन मतदान हो रहा था उसी दिन वह अस्वस्थ हो गए और अगले दिन वह ईश्वर को प्यारे हो गए। उसके बाद जब उपचुनाव होता है तो जनता अपना जनादेश, अपना विश्वास कुसुमावती जी के ऊपर व्यक्त करती है और उन्हें प्रधान चुनती है। आइए आपसे बात करते हैं। प्रधान जी, यूनिवर्सल न्यूज टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी जनता ने आपको उपचुनाव में ग्राम प्रधान निर्वाचित किया। ग्राम प्रधान बनने के बाद से आपने कौन कौन से विकास कार्य कराया, आपके प्रतिनिधि भी हैं, आपके निर्देशन में कौन कौन सा कार्य करा दिए हैं? जी, जब से हमारे कार्यकाल में प्रतिनिधि आया हुआ है तभी ये हमारे प्रतिनिधि जो हैं ये 2 किलोमीटर दूरी खड़ंजा तक करा दिए हैं और आरसीसी साथ में लगा करा दिए हैं। आपका गांव पीजी में है, तो कुल कितने टेंडर यहाँ स्वीकृत हुए हैं? कुल 82 काम स्वीकृति हुई है। इनके टेंडर हो गए हैं? इनके टेंडर हो चुके हैं। तो इनमें कौन कौन से कार्य चल रहे हैं? इनमें 3 कार्य चल रहे हैं और कुछ फाइलें लगी हैं डीएम या सीडीओ की साइन में। जैसे उनको मिल जाएगा तो ठेकेदार को अपना लोन मिल जाएगा। लोन मिलने के बाद ठेकेदार आकर अपना काम चालू कर देंगे। ये आपके ग्राम सभा में और कुशल मजदूर होंगे, उनको रोजगार देने के लिए प्रधान जी के निर्देशन में कुछ चक्रोट का निर्माण, नहरों का खुदाई, इस तरह के भी कार्य, मिट्टी के कार्य हुए होंगे। तो उन सब को टुकड़े टुकड़े में होंगे, उनको जोड़ दिया जाए तो उसकी लंबाई लगभग कितनी हो जाएगी? कितने किलोमीटर में आपने चक्रोट का निर्माण या मरम्मत करा दिया? चक्रोट और नाला की सफाई किए हुए लगभग 3 से 4 किलोमीटर हो गया होगा। इसी तरह कुछ खड़ंजे का निर्माण या मरम्मत भी हुए? हाँ। कितना हुआ है मरम्मत? हम कहीं पानी ज्यादा लग जाते थे वहाँ राबिंग डलवाए और कहीं लेबरों से मिट्टी डलवा कर बराबर करवाए। ये भी लगभग हम 1-1.5 किलोमीटर काम। इंटरलॉकिंग का भी काम हुआ होगा? हाँ, तो इंटरलॉकिंग कितनी हो गई होगी? इंटरलॉकिंग लगभग 1500 मीटर हो गई होगी। और आरसीसी 1500 से 2000 के बीच में हुई है। जल जमाव की समस्या को निस्तारित करने के लिए नालियों का भी निर्माण प्रधान जी के निर्देशन में हुआ। लगभग कितना नाली बन गई होगी? 600 मीटर। 600। कुछ स्ट्रीट लाइट भी लगे हैं क्या? स्ट्रीट लाइट एक भी नहीं लगा, उसका टेंडर हुआ है। हाईमास्ट ग्राम पंचायत के निधि से 6 लगा है। 6 लगे हैं। शासन के निर्देशों पे जो गांव में विद्यालय हैं सरकारी, उनका 19 बिंदुओं पे कायाकल्प किया जाना है। तो आपके यहाँ कुल कितने विद्यालय हैं? मेरे यहाँ एक जूनियर हाई स्कूल का विद्यालय, एक प्राथमिक विद्यालय है। तो इनमें कौन कौन से कार्य हुए हैं? जूनियर प्राथमिक विद्यालय पर पूरा कायाकल्प समाप्त हो चुका है। और जूनियर विद्यालय पे
टेंडर परफॉर्मेंस ग्रांट से काम है। वो जैसे अलाउंस मिलेगा तो काम होगा। काम कुछ हो चुका है और कुछ बाकी है काम करने के लिए। शासन की मंशा है कि गांव के लोग अनावश्यक विकास खंड या जिला मुख्यालय पे भाग दौड़ न करें, उनको सारी सुविधा अपने गांव में ही मिल जाए। ऐसे में जो ग्राम पंचायत भवन थे उनका कायाकल्प किया जाना था, या जिनके यहाँ ग्राम पंचायत भवन नहीं थे तो नए बनने थे। तो आपके यहाँ ग्राम पंचायत भवन, सचिवालय ये सब है पहले से? अब नया दो बनने वाला है। अच्छा, निर्माण जैसे अलाउंस मिलेगा उसको भी। तो किस अवस्था में था और उसमें क्या क्या काम होने? और एक सचिवालय है, हाँ, उस पर रंगाई पोताई प्लास्टर का मतलब जो भी था टाइल्सीकरण करवाया मैंने। वहाँ कंप्यूटर इत्यादि लग गए हैं, कंप्यूटर है, सीसीटीवी सब। आपकी पंचायत सहायक वहाँ बैठते हैं? बैठते हैं। और सामुदायिक शौचालय भी मिला होगा? हाँ, समुदाय। तो क्या उसमें भी कुछ मरम्मत कार्य कराना पड़ा? नहीं, कुछ काम नहीं कराना पड़ा। अभी हाल ही में बना है, अभी सही चल रहा है। वायरिंग के काम कर रहे हैं कुछ। वायरिंग का कुछ काम था तो ये कराए थे। तो पोखरे कितने हैं? मेरे यहाँ कुल पोखरे लगभग 14 से 15 पोखरे हैं। 16 पोखरे हैं। तो इन 16 पोखरों में आपने किसी का सुंदरीकरण कराया होगा, किसी को अमृत सरोवर में लिया होगा। कितने पोखरों को अमृत सरोवर में लिए हैं? हम 2 पोखरे को अमृत सरोवर में लिए हैं, 2 पोखरे का हम सुंदरीकरण करा चुके हैं। और 2-3 का एस्टिमेट में दिए हैं, कराना है। जैसे पानी उसमें थोड़ा नीचे जल स्तर नीचे जाएगा, उसको भी काम चालू करना। आपके आंगनबाड़ी के कितनी है? आंगनबाड़ी हमारे यहाँ 5 सेक्टर चलता है, जिनमें तो एक ही चलाती हैं। कितने का भवन है और कितने के भवन प्रस्तावित है? एक भवन है आंगनबाड़ी केंद्र का। बाकी 4 के लिए आपने प्रस्ताव दिया है? प्रस्ताव दिया था, उसके लिए लेखपाल को हम जमीन खाली करने के लिए दिए, वो जमीन नहीं खाली करा पाए थे अभी तक। तो इसको आपने एसडीएम या डीएम तक बात पहुंचाई? हाँ, पहुंचाया। लेटर लेटर वीडियो को दिए तो कोई जवाब नहीं। प्रदेश सरकार लगातार जो है हर घर नल से जल उपलब्ध कराने के लिए पानी की टंकी की स्थापना कर रही है। ऐसे में जल निगम के लोग भी आपके यहाँ आए होंगे। पानी के टंकी की क्या स्थिति है? पर किए हमसे, लेकिन वो देखिए अभी तक वो बोल रहे हैं 2-3 दिन में हम लोग आ करके काम जारी कर देंगे। अभी वो लोग आए नहीं, वो आए सूचना हमको मिलने हो गया 8 दिन तक, और 2-3 दिन का टाइम लिए, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। कोई आए नहीं हमारे यहाँ जो हम लोग टंकी का निर्माण करें। उसमें जो पाइप पड़े हैं गली गली में, पाइप कुछ डाल करके छोड़ दिए हैं सब अधूरे में, वैसा ही आए। और जो दिक्कत है, मान लीजिए सीसी रोड हम लोग को बनवाना है ग्रामती से, तो मान लीजिए जब वो पाइप नहीं सही होगा तो वो रोड टूट जाएगा फिर वो। तो ये लिए जनता हमको दबा दे रहे हैं जो प्रधान जी पाइप डाल छोड़ दिए हैं सब अधूरे में। किसी घर टूटी पहुंचा, किसी घर नहीं पहुंचा। अभी कोई सुनवाई नहीं हुआ रहा, कोई काम नहीं। जल जीवन का काम हमारे यहाँ बहुत स्लो चल रहा है। तो आपने वहाँ संपर्क किया, उन लोगों को फोन किया? अभी वो कह रहे हैं, फोन से बात हुआ है तो कह रहे हैं प्रधान जी 2-3 दिन में हम भेज देंगे। अभी वो कोई भेजे नहीं या न कोई संपर्क किया हमसे। इसी तरह प्रत्येक ग्राम सभा में नंगे तार को बदला जा रहा है, जर्जर पोल बदले जा रहा है, कम क्षमता के जो ट्रांसफार्मर है उनका उच्चीकरण किया जा रहा है। आप भी प्रयास की होंगी कि आपके गांव में ये सारी चीजें हो जाए, तो क्या स्थिति है? हमारे यहाँ क्या स्थिति, हमारे यहाँ पोल की, जंजल तार की बहुत स्थिति खराब है। पानी की टंकी से
आपके ग्रामीणों को पानी जब मिलेगी तब मिलेगी, उससे पहले शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए आपने अपने यहाँ इंडिया मार्क का हैंडपंप का रिबोर और मरम्मत भी कराई होंगी। तो कितने हैंडपंपों का रिबोर और मरम्मत हो गया है? 82 हैंडपंप का मरम्मत कराए हैं, 5 से 6 हैंडपंप का रिबोर कराए हैं। घर शौचालय भी मिले क्या? हाँ मिले। लगभग कितना मिला है? लगभग इस समय हमको 15 से 16 के बीच में मिले हैं। कुछ और भी शौचालय के लिए आवेदन हुए हैं? हाँ आवेदन हुए हैं, 63 हुए हैं। 63 का हमने डाटा लेकर हम ब्लॉक पर दे दिए हैं। पीएम आवास भी आपके गांव को कुछ मिला? हाँ पीएम लगभग आवास कितना मिला है? 13 था। हाँ। तो 13 में 11 मिल गया, 2 का बाकी है मिलना। कुछ और लोगों की भी डिमांड आप कर रहे हैं? डिमांड अभी बहुत आ रही है। हाँ। अभी जैसे सर्वे चलेगा उसका, वैसे उनको ऑनलाइन किया जाएगा। जो पात्र रहेंगे अधिकारी जांच करेंगे, वो पात्र रहेंगे उनको आवास दिया जाएगा। पेंशन योजनाओं में भी आवेदन कराए? पेंशन योजनाओं में हाँ आवेदन कराए हैं। लगभग कितना? हम 15 से 16 कराए हैं, 16-17 कराए हैं, और उसमें से मेरा लगभग 10-15 लोग को मिल रहा है। प्रधान जी, केसीसी केवाईसी कैंप लगे हैं? लगेगा। इसी तरह कोविड वैक्सीनेशन बूस्टर डोज ये आपके गांव में हुआ? हाँ हुआ है। लगभग सब लोग संतुष्ट हैं? हाँ सब लोग ऐसे। पिछले दिनों जो है देश के प्रधानमंत्री जी लाल किले की प्राचीर से जी अपने संबोधन में उन्होंने बताया कि अगले 25 वर्षों में अमृत महोत्सव कालखंड में भारत विकासशील नहीं विकसित भारत होगा। विकसित तब होता है जब गांव का विकास हो, और गांव के विकास में युवाओं की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। जी ऐसे में अपने गांव के शिक्षित बेरोजगार युवकों को रोजगार से जोड़ने के लिए क्या आपने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना व स्टार्टअप योजना से भी आपने कुछ प्रयास किया कि आपके बच्चे जाएं और कुछ काम सीखें और आके पास स्वरोजगार करें? जी लगभग कितने बच्चों को आपने भेजा? 13 बच्चे को। 13 बच्चों को आपने भेजा, और आगे आप प्रयास कर रही हैं कि और भी बच्चे मोटिवेट हो जाएं, आगे बढ़े? जी आगे तक मेरे प्रयास है जो बच्चे आगे तक जाएं, आगे वो बढ़े लिखे पढ़े, प्रयास है विकास हो हमारे ग्राम सभा के। इसी तरह प्रदेश सरकार महिला सशक्तिकरण की दिशा में अग्रसर है। आप भी महिला हैं। जी आप संजोग से ग्राम प्रधान होने से पहले आप यहाँ जो महिला समूह है उसमें भी आप रह चुकी हैं। कुल महिला समूह कितनी है? हमारे गांव पर बड़े टोले पर 12-13 है। 12-13 समूह ये सक्रिय हैं, काम करती हैं? हाँ, काम करते हैं। प्रधान जी, आपके पति भुआल यादव जी इससे पहले जी अभी जब पिछड़ा चुनाव अभी हुआ है जी उस समय वह खुद प्रत्याशी थे, जी और चुनाव के बाद मतदान के बाद नेक्स्ट डे उसके उनकी देहांत हो गई। जी उपचुनाव हुआ। वह एक सपने को लेके जो है जनता के बीच में आए थे। जी उनके वह कौन से सपने थे जिनको पूरा करने के लिए आप मैदान में आई उपचुनाव में, जी जी और आपको जनता ने विश्वास दिया? जी वह आपका कौन सा सपना है, उनका कौन सा सपना है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं? जी मेरे पति के सपना था जब मैं ग्राम प्रधान बनेंगे तो इस गांव को विकास करेंगे, इस गांव को चमका करके में रखेंगे। जनता के नजर में जो मालूम हो जो कोई प्रधान ने विकास गांव का किया है, वही सपना मैं पूरा करने के लिए इस जनता के बीच में मैं खड़े होकर के जनता के बीच में शपथ लिए हूँ। वही मैं करने का मेरा इरादा है जो मेरे अपने पति को सपना के पूरा करें। आपके प्रयास से आपके विधायक, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य, सांसद ने भी कुछ विकास कार्य आपके गांव में कराया? जी क्या क्या कराए हैं ये लोग? अभी वो विधायक लोग हाँ। जी विधायक भी अभी बहुत कम हमारे गांव में कराए हैं, लेकिन काम तो हुआ है। लेकिन इतनी समय जो काम मूलवान है वो भी काम अभी हुआ नहीं है, लेकिन हो सकते हैं
कोशिश में तो वो भी हो गए कराने के लिए। कुछ आपने विधायक जी से या ब्लॉक प्रमुख से कुछ डिमांड किया है, कुछ प्रस्ताव आपने दिया है? जी प्रस्ताव दिए लेकिन अभी हुआ नहीं। किस काम के लिए आपने प्रस्ताव दिया है? इसे जो 2-1 रोड ऐसा ही है हमारे ग्राम सभा में, ये लाइन के विभाग में, बिजली वाले विभाग में प्रस्ताव किए हैं लेकिन अभी काम हुआ नहीं है। वो कह रहे हैं सब हो जाएगा प्रधान जी। अभी देखिए वो लोग कब तक करा कर देंगे।